नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को लेकर तमाम जिलों में प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है और अब तक दर्जनों जिलों में हजारों किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई को जेल भी भेजा गया और इस कार्रवाई के दौरान कई जगह किसानों और पुलिस प्रशासन के अफसरों में झड़प की भी खबरें सामने आई है। कई जगह किसानों ने आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। उधर विपक्ष ने इस कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पराली जलाने को उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के प्रति कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी ने बेहद नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पराली जलाने से होने वाली क्षति के प्रति किसानों को जागरूक करें, किसानों के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। बिल्कुल, यानी मुख्यमंत्री ये साफ कह चुके हैं कि किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, जो बदसलूकी की खबरें आ रही हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि किसानों को जागरूक किया जाए। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आई जहां पे किसानों के साथ गलत व्यवहार हुआ, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, कईयों को गिरफ्तार तक किया गया, जेल भेजा गया और कई किसान इसको लेके आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। तो क्या जो प्रदूषण बढ़ रहा है, बड़ा सवाल यही है कि क्या उसके लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं? और अगर जिम्मेदार है तो पराली अगर किसान ना जलाए तो उसके पास क्या विकल्प है कि वो इसको कहीं और वेस्ट कर पाए? यानी किसानों के सामने चुनौतियां कई हैं और बड़ी बात यही है कि आखिर किसान करे तो करे क्या? आखिर क्यों उसे कोई विकल्प नहीं दिया जाता और क्यों सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बंदोबस्त नहीं किया जाता जिससे कि किसानों को राहत मिले? तो बड़ी बात यही है, चूंकि अब पराली पर सियासत गरमाने लगी है और विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर कोई यहां पे सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ तो किसानों पर कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है पराली जलाने को लेकर और पिछले काफी वक्त की बात की जाए तो हर जिले में कई किसानों को जेल में डाल दिया गया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे पहले कृषि बिल को लेकर किसान सड़कों पर उतरे थे और अब पराली जलाने को लेकर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पराली जलाने के मुद्दे पर किसानों की गिरफ्तारी ठीक नहीं है। ऐसे में सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग की जा रही है। लेकिन तस्वीर जो है हर साल वो यही सामने आती है कि लगातार पराली जलाई जाती है और किसानों को जागरूक करने की बात कह डाल दी जाती है। लेकिन वाकई जो जमीन पर हकीकत है अगर वो देखी जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। किसानों को कहना है कि हमें वो विकल्प नहीं मिल रहा है जिससे कि हम पराली ना जलाएं और इस मामले को लेकर हम पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है जो कि सही नहीं है। सिर्फ प्रदूषण के लिए हमें जिम्मेदार बताना ठीक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ चाहे दिल्ली हो या दूसरे कई इलाके, वहां पे प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी बढ़ चुका है। लेकिन बड़ी बात ये, चूंकि इन दिनों में पराली जलाई जाती है, कई जगह उस पर सख्त रोक है, कई जगह जागरूक किया जा रहा है किसानों को, कई जगह ना जलाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर किसान पराली ना जलाए तो फिर वो करे क्या, कैसे इसे वेस्ट करे, क्या उसके पास समाधान है, क्या कोई तरीका है सरकार के पास? हालांकि अभी कुछ देर पहले इस तरह का जिक्र किया गया कि सरकार की तरफ से कुछ रास्ते तलाशे जा रहे हैं जिसमें मनरेगा के तहत जो बड़े गड्ढे थे उसमें उस वेस्ट को डाला जा सकता है, उसको जो पराली है उसको डाला जा सकता है, उसको कुछ इस तरह के प्रावधान उसमें किए जा रहे हैं। यानी रणनीति बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह कि किसानों तक वो बात पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। आज जो किसान पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उन्हें जेल तक में डाला जा रहा है, किसान चेतावनी दे रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। उधर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सख्ती से पेश ना आए, सिर्फ जागरूक करें किसानों को, अगर उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो विपक्ष सरकार को इसी मामले पे घेर रहा है, अब जो सरकार है वो भी ये कह रही है कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, बचे किसान। तो फिर उनके पास क्या विकल्प है, वो जाए तो जाए कहां? एक और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है जब मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं किसानों के साथ इस तरह से व्यवहार ना किया जाए, दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको आज और कल के आंकड़े भी लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है, कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया है। अब ऐसे में जब लगातार कार्रवाई की जा रही है, केस दर्ज किए जा रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का यह कहना कि दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या किसानों को छोड़ दिया जाएगा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? बात उत्तर प्रदेश के शहरों की जाए, लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, AQI बढ़ता जा रहा है
और लखनऊ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पिछले काफी वक्त में बन गया है। ऐसे में वहां पर कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है। हालांकि वहां पर कारण यह भी बताया जा रहा है कि निर्माण कार्यों को अब रोक दिया गया है, उसके कारण भी प्रदूषण बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा कारण, जो मुख्य कारण कहा जा रहा है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, वो कारण पराली को बताया जा रहा है। हालांकि तस्वीर हर साल ऐसी ही होती है, इस साल भी यही हुआ। अब सवाल ये, क्या पराली जलाने के मौके से पहले ही कार्रवाई कर दी जानी चाहिए थी, तो इस तरह का सिनेरियो बनता ही ना कि किसानों पर कार्रवाई करनी पड़ती। और अगर पहले कार्रवाई नहीं की गई तो अब किसानों को ताबड़तोड़ कार्रवाई कर जेल में आखिर क्यों डाला जा रहा है? तो ये बड़ी बात है। और पराली जलाने वाले किसानों पर चूंकि कार्रवाई की जा रही है, रामपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा यूपी में पराली जलाने पर 2000 किसानों पर केस दर्ज हुआ है। 2000 किसानों पर 24 घंटे के अंदर अलग अलग जिलों में 144 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और पराली जलाने वाले 16 किसान को जेल भी भेजा गया है। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा पुलिस ने बलरामपुर में 15 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है पराली जलाने को लेकर ही। तो बहराइच और कुशीनगर में 8-8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े हैं जो जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं कि क्या हालात है। रामपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर में भी कई किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब तक यूपी में पराली जलाने पर 2000 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और पिछले 24 घंटे की ही अगर बात करें तो करीब करीब 144 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है, 16 किसानों को जेल भेजा गया है। तो एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ इस तरीके की सख्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गलत व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। तो बड़ी बात यही है और इस पे हम चर्चा भी करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और कई सवाल है, उनके जवाब भी हम लेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि किसानों के पास आखिर क्या विकल्प है, वो करे तो करे क्या। हमारे साथ सचिन रावत है, प्रवक्ता कांग्रेस के, अशोक पांडे है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मनोज यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अरविंद जयतिलक है, राजनीतिक विश्लेषक, और अजय शर्मा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। किसान अगर पराली जला रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, जेल में भेजा जा रहा है, उन्हें जागरूक करने की बात की जा रही है। लेकिन किसान पराली ना जलाएं, उनके पास क्या विकल्प है? जैसे आपको बताएं कि जिस तरह से प्रदूषण, हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, आदमी की सांसों के साथ, आदमी के ऑक्सीजन के साथ, आदमी के आंसू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निश्चित तौर से पराली जलाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सरकार ने लगातार पिछले 3 वर्षों से लगातार किसानों को जागरूक करने का काम हो रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है, कुछ राजनीतिक दलों के लोग इन किसानों को लेकर राजनीति करने लगते हैं। लेकिन इस बार हमारे योगी जी ने कहा है कि किसी किसान के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा किसानों को जागरूक करने की बात, और पराली जलाने के बजाय हम शीघ्र ही उसका विकल्प ढूंढते किसानों को देने का काम करेंगे। इस समय कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन क्या जो ये प्रदूषण हो रहा है उसके लिए क्या सिर्फ किसान ही जिम्मेदार है? देखिए, प्रदूषण के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जो भी चीजें जिम्मेदार हैं, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने तो देखा कि दिल्ली की हवा जो प्रदूषित है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने पटाखा बजाने पर बड़ा जुर्माना लगाया है। निश्चित तौर से इस देश में सबसे जरूरी चीज है प्रदूषण को, प्रदूषित होने से, वायुमंडल को प्रदूषित होने से, आदमी की जिंदगानी रवानी को प्रदूषित होने से बचाना, ये सबसे गंभीर सवाल है। इसे सारे दलों के लोगों को मिलकर एकजुट होकर करना चाहिए। मनोज यादव, क्या ये जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, चूंकि हर साल इस तरीके के हालात हम सबके सामने होते हैं, क्या इसके लिए किसान ही जिम्मेदार है? एक तरफ आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो किसानों के पास क्या विकल्प है? देखिए, किसान इस देश में, राजेश जी, बहुत सी निरीह अवस्था में है, और अगर किसान इस अवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और क्या ठहरा दिया गया है, क्योंकि तमाम सारे एफआईआर हो गए, तमाम सारे किसानों को जेल भेज दिया गया, तमाम सारे जेल भेजने की स्थिति में। अब ये बताइए, अगर मेरा खेत है और मेरे खेत के बगल में किसी दूसरे का खेत है, उसने पराली जलाई और मेरे खेत में भी आग पकड़ ली, या रात को जाके किसी ने मेरे खेत में जाके आग लगा दी,
और पराली जल गई और उसमें दोषी मुझे बना दिया जाएगा और हमारे पुलिसकर्मी भाई जो आएंगे और किसान को जेल में ठूस देंगे, तो ये तो जाति वाली बात है। और गांव में तमाम एक दूसरे से बंधन पाए रखते हैं। सरकार ने जो ये नियम बनाया है पराली जलाने के बाद लोगों को जेल भेजने का, ये बहुत ही घृणित काम है अन्नदाता के प्रति। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर सरकार के पास कोई इसका अभी तक मैनिफेस्टो नहीं तैयार कर पाई है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं लेके आ पाई है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, तो इसमें असफलता सरकार की है। वैसे मैं इनको मुफ्त में एक उपाय बता दे रहा हूं। ये गौ सेवक है, माता गाय की सेवा करने वाली पार्टी है और उनके लिए गौशाला बनाई है, टेम्परेरी गौशाला। उन टेम्परेरी गौशाला में आखिर चारा तो खरीदते ही होंगे कहीं ना कहीं से, तो क्यों ना हो कि ये होगी सरकार ये पराली चारे के रूप में, उनके बिस्तर के रूप में, उनके बैठने के रूप में, जाड़ा भी आने वाला है, उनके सब उस व्यवस्था के लिए किसानों से सरकार गौ सरकार योगी आदित्यनाथ की पराली खरीद के उन गौ जितनी भी गाय है उनकी सेवा कर सकते हैं। एक बात, सफाई अभियान जैसी चीजें चलाई प्रदूषण को लेकर, स्वच्छ भारत जैसी अभियान की चीजें चलाई इसी सरकार के द्वारा, उज्ज्वला योजना जो प्रदूषण हो रहा था वो योजना चलाई, तो पराली वाला का इंतजाम इनके हाथ में अभी तक नहीं आ पाया क्या? ठीक है मनोज जी, आपके जो तमाम सवाल है उनके जवाब हम लेंगे। फिलहाल सचिन जी से पहले प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। सचिन जी, प्रियंका गांधी जी कहती है कि भाई वोट कानूनी है, धान कानूनी है, लेकिन पराली गैर कानूनी है, तो इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आवाज सचिन जी की हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। अशोक जी देखिए, तमाम तरह के आरोप आप पर लगा दिए गए हैं पहले ही। आवाज आ रही है हमारी? ठीक है सचिन जी बोलिए। जी सचिन, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। मैं कहना चाहता हूँ मेघना जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात, प्रदूषण की समस्या लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ती हुई जा रही है और ये प्रदूषण कोई पराली जलाने से नहीं होता है। जब मौसम परिवर्तन होता है, जब दिवाली का समय आता है, इसके बाद में लगातार आपने देखा होगा कि कुहासा छाया रहता है दिल्ली एनसीआर में और यूपी के कुछ जिलों में, और लगातार प्रदूषण की समस्या आम जीवन पे भी सबसे घातक हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य के जो मरीज हैं वो लगातार इससे बढ़ती हुई जा रही है उनकी संख्या। तो मैं कहना चाहूंगा कि लगातार किसानों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है सरकार के द्वारा? किसान अगर पराली जलाए तो सरकार को दिक्कत होती है, सरकार उनको मुकदमा करके जेल भेज देती है। किसान अगर अनाज उगाता है तो वो कानूनी है, किसान का अगर वोट लेना है वो कानूनी है, और पराली जलाता है तो गैर कानूनी है। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी दिल्ली एनसीआर में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिसमें से दूषित वायु और दूषित धुआं निकल रहा है, उनके खिलाफ सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ किसानों को टारगेट करके, पिछले साल भी यही हुआ, पिछले साल भी मेघना जी सेम कंडीशन यही हुई थी, उसमें किसानों को ही टारगेट किया गया था और किसान नेता और कुछ किसान कार्यकर्ता और किसान जो थे उनको जेल भेजने का काम सरकार के द्वारा किया गया था। तो मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए सभी दलों को एकजुट होकर के ठोस पहल निकालने की जरूरत है कि आप किसान को भी दोष मोड़ देते हैं, जबकि कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके खिलाफ सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? हमारा सवाल और पार्टी का सवाल यही है कि आप लोग सिर्फ और द्वेष भावना से क्यों राजनीति करते हैं? अगर आपको किसानों से दिक्कत होती है तो किसानों को जेल भेज देते हैं, किसानों की अगर आय देनी होती है तो उनको नहीं देते हैं, लेकिन किसानों को जेल भेजने का काम योगी सरकार करती है। ठीक है सचिन जी। अशोक जी क्या रुक कर लेते हैं। अशोक जी देखिए, बड़े आरोप आप पर लगा दिए गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन एक और सवाल है। देखिए, आपकी ओर से ये कहना है या मुख्यमंत्री की ओर से ये कहना है कि भाई कार्रवाई ना की जाए, सिर्फ किसानों को जागरूक किया जाए, तो आखिर पुलिस सुन किसकी रही है? आखिर पुलिस काम किसके कहने पर कर रही है? इतने किसानों की गिरफ्तारी क्यों हो गई? देखिए, जब हमको जानकारी लगी कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो हमने ये आदेश दिया जी, और निश्चित तौर पे किसान की बात ये लोग करते हैं। हमने जो किसान नीति लाया है उससे देश का किसान खुशहाल है। हमने किसानों को
अशोक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अरविंद जी, आपके पास मैं आता हूं, फिर उसके बाद अजय मैं आपके पास भी आऊंगा। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, क्या इसके लिए किसान ही जिम्मेदार है? अगर है तो क्या इस तरह की कार्रवाई होगी? क्या उनके पास सोल्यूशन होना चाहिए? उपाय क्या है इसे रोकने का सर? राजेश जी, इस पूरे प्रकरण के 3 पक्ष हैं। एक इसका राजनीतिक पक्ष है, दूसरा जो है आर्थिक पक्ष है, और तीसरा पर्यावरणीय पक्ष है। राजनीतिक पक्ष यह है कि चूंकि 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो हर छोटे बड़े मसले को राजनीतिक दल उठाने की चेष्टा करेंगे, और अगर वो मसला किसानों का है तो एक कोने से सुहागा साबित होता है। एक और मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि नहीं, जब किसानों को जागरूक किया जाए, पराली न जलाने पाए, और दूसरी तरफ अगर उनका प्रशासन जो है किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये दोहरी बातें हैं। देखिए, किसानों के सामने समस्या है, अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में धान की कटाई शुरू होती है, और महज 2 सप्ताह का समय मिलता है गेहूं की बुआई के लिए। तो सवाल ये उठता है, कुछ पराली का किसान करे तो क्या करे? मनोज जी, यह भी है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी जो है पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माना की बात कहा है, कड़ी कार्रवाई की बात कहा है, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं कि नहीं, किसानों को जागरूक किया जाए, उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई न किया जाए, तो यह स्वागत योग्य है। देखिए, इसका दूसरा पक्ष आर्थिक पक्ष। सवाल ये उठता है कि आखिर जब पराली जलाने से अमेरिका की इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च सेंटर का एक अध्ययन से खुलासा हुआ है कि भारत में पराली जलाने से $30 अरब का हर साल नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं जो है $30 अरब का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई घुमा फिरा करके जो किसान है, मध्यम वर्ग है, उन्हीं को करनी पड़ती है जी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो पर्यावरणीय पक्ष, जो आपका सवाल है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जैसा कि सचिन जी ने भी कहा, तो इसके विषय में हम लोगों को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जो सांस के मरीज है, इसके अलावा जो है आप एक्यूरेट जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है संवेदनशील होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह कि पूरी तरह से किसानों को ही आसान शिकार बना दिया जाए, यह उचित नहीं है। जो सच्चाई भी है कि देश में जो है करोड़ों जो है वाहन चलते हैं, उनसे धुएं निकलते हैं, लाखों जो है कंपनियां हैं जिनसे जो है तमाम गैसेज वगैरह निकलती हैं, जिनके चलते भी जो है ये प्रदूषण फैल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह मान लेना केवल इसके लिए किसान जिम्मेदार है, हमारे समझ से जो है एक किस्म से आसान शिकार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है। मनोज जी, आप टिप्पणी कर रहे थे, उसके बाद अजय मैं डिबेट में लाना चाह रहा हूँ। जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहा कि जब पूंजीपतियों की हजारों फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, तो एक अशोक पांडे हमको पूंजीपति का नाम बताया जिसके खिलाफ मुकदमा और उसको जेल भेजा गया। एक महत्वपूर्ण बात, कितने गंगा नदी में कितना प्रदूषण जाता है, इसके ऊपर कार्रवाई करिए, दूसरा नाम बताएं। आप कूड़े से बिजली बनाने वाली राजनीतिक दल हैं, ये जनता ने देखा है कि आप जो कचरा है उससे बिजली बना देते हैं, तो वो आखिर बिजली की सप्लाई कहाँ हो रही है? और भैया अगर कूड़े से बना देते हो तो पराली से भी कोई बिजली बना लो, किसानों से पराली खरीद लो। इतने विद्वान हो आपके पास इतना कुछ, अरे आप तो वही पार्टी हो 2000 नोट में भी करंट ढूंढ लेते हो, उससे भी बिजली जब बन जाती है, तो आप पराली से भी कुछ बना ले सकते हो, ये जनता को बताओ। और अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो योगी आदित्यनाथ के आदेश से गिरफ्तार कर रही है, और अगर अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान आता है कि किसानों को कोई जेल नहीं भेजेगा, तो फिर ये दूसरा बयान आता है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं पता है ये अधिकांश किसान जिन्होंने भाजपा की सरकार को चुना था, उनको हम जेल भेजने का काम कर रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन उनकी बात सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है? और मैं तो कह रहा हूँ, किसान को किसमें जेल भेजते हो? किसान क्रेडिट कार्ड का अगर पैसा ना चुकाए तो तुम जेल भेज देते हो, पराली चला दो तो जेल भेज दो, बिजली का बिल ना जमा करे तो जेल भेज देते हो, और अगर ग्रेटर ना दे तो आप जेल भेज देते हो। कितना जेल भेजोगे भैया? क्या इसीलिए सत्ता में आए हो कि किसान को हमेशा जेल ही भेजते रहोगे? कुछ और भी करो। ना आता हो तो सर्वदलीय बैठक बुला के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई राय मशवरा ले लो, कम से कम आपको शायद कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अशोक जी, इस पे जवाब दीजिए, क्योंकि किसानों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो फैक्ट्रियां, जो उद्योगपति जिनके कारखानों से धुआं निकल रहा है, क्या उनके खिलाफ, नियमों के खिलाफ जो उल्लंघन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई हुई? ऐसा नाम पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। देखिए, निश्चित तौर पर प्रदूषण नियंत्रण की इकाइयां काम करती है अपना, और इस तरह से इसकी लगातार जांच होती है। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सर्टिफिकेट देता है, तब जाके फैक्ट्रियां चलती हैं।
और हमारी तो सरकार किसानों के हित में ही काम कर रही। हमने किसान जिलाया, आज भारत का किसान, प्रदेश का किसान खुश है। हमने किसानों के खातों में पैसा दिया, हमने किसानों को अपनी फसल का मूल्य तय करने के लिए हमने तय किया। किसानों की बात ये लोग करते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात ही पराली भी जलाना भी एक सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। इसलिए हम विनम्र इन लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं। नहीं तो उन्हें कोई विकल्प दिया है आपने कि पराली ना जलाएं तो क्या करें? अगर माना कि आपके नजरिए से ये बड़ा अपराध है तो फिर उनके पास विकल्प क्या है? निश्चित तौर पे हमारी सरकार इसका रही है और शीघ्र ही इसका निर्णय होगा और हम किसानों से उन्हें जागरूक करने का। अशोक जी, अब क्या मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे? अब सारे मुकदमे जो किए गए हैं सीएम योगी के आदेशों के बाद वापस ले लिए जाएंगे? निश्चित तौर पे जिन किसानों के साथ जुल्म हुआ है, निश्चित तौर पे उन किसानों के खिलाफ की कार्रवाई होगी। और योगी जी ने कहा है कितने में किसान के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, किसानों को जागरूक। अशोक जी, जाति तो हो चुकी है, चलिए ठीक है। मनोज जी आपके पास आऊंगी, लेकिन अजय जी पहले आपका रुख करूंगी। अजय जी देखिए, तस्वीर हर साल कुछ ऐसी ही नजर आती है। हर साल किसानों को पिसना पड़ता है, पराली में खुद ही जलना पड़ता है कहीं ना कहीं किसानों को, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि किसान प्रदूषण का जिम्मेदार है। आखिर अन्नदाताओं के लिए कोई विकल्प क्यों नहीं चुना जाता, और अगर चुन लिया गया है तो जागरूकता क्यों नहीं फैलाई जाती है? देखिए मेघना, अभी तक हमने सिर्फ राजनीतिक छींटाकशी सुनी है और एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और कीचड़ उछाली जा रही है कि ये जिम्मेदार है या आप हमसे सलाह ले लीजिए, तो ये छींटाकशी है। और छींटाकशी के बीच में जो मुख्य मुद्दा है पराली को लेकर, जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर है। प्रदूषण के बहुत सारे कारक हैं, लेकिन पराली इस वक्त प्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि जो फसल कटी धान की, उसके बाद जो पराली वहाँ बची और उसने जो है आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि फैक्ट्रियाँ हैं या दूसरे कारक हैं, पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन पराली से और भी पोल्यूशन का लेवल हाई हो गया जी, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और जिसकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं खड़ी हो गई और जो ज़मीन की जो उर्वरता शक्ति है उसको लेकर भी समस्याएं खड़ी हो गई। हमने सन 2016 में स्मॉग देखा, 2017 के अंदर हमने बच्चों के मुंह पे मास्क लगे हुए देखे और हमें लगा दिल्ली के अंदर कि आने वाले समय में गैस का सिलेंडर जो है साथ में चलेंगे पानी की बोतल की तरह से। तो ये जो स्थिति है, ये इसने जो है हमें इसको लेकर सचेत किया। अब ये जो कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा से ये आता है, वहाँ के बॉर्डर पे जो है वहाँ पे पराली जलाई जाती है, वहाँ से आता है, फिर पाकिस्तान से भी ये आता है, और उत्तर प्रदेश में और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश जहाँ पर धान की खेती होती है और ये वहाँ से ये होता है। अब इसके बहुत सारे टेक्निकल रीज़न है कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि पराली आज से 10 साल पहले भी पराली जलाई जाती थी, कुछ ऐसा होता, तब ऐसा पोल्यूशन नहीं था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ पिछले 5 साल में कि पराली एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ गई है। क्योंकि देखिए, जब से मशीनीकरण हुआ है, मशीनों से जो है फसलें काटी जाने लगी हैं, तो मशीनों से जो फसलें काटी जाती हैं तो ये जो पराली बचती है वो 1 से 1.5 फुट की होती है जो कि बचती है और वो वहीं पे खड़ी रह जाती है, और उसको सुखाया जाता है, उसके बाद दूसरी फसल की तैयारी की जाती है। उसको यदि काटा जाता है तो 1 बीघा खेत की जो कटाई की कीमत आती है वो 5 से 7 हज़ार रुपये आती है, जिसको किसान वहन नहीं कर सकता है, जिसके लिए सरकारें दलील देती हैं कि हम सब्सिडी देते हैं, चाहे वो कोई भी केंद्र राज्य सरकार हो, सब्सिडी की बात करती है। ये जो सब्सिडी है ये कम है, क्योंकि वो किसान जो कर्ज में पहले से डूबे हुए हैं या फिर जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, वो इतना खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक समस्या है। जो मशीनें हैं वो बहुत महंगी हैं और उन मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ बड़े किसान कर सकते हैं। यदि वो बड़े किसान छोटे किसानों को मशीनें देते होंगे तो किराए पे देते होंगे, वो किराए पे नहीं ले पा रहे होंगे। तो ये जो समस्या वहीं की वहीं बनी है। पंजाब सरकार ने कहा कि हम सहयोग राशि के रूप में 1,000 रुपए देंगे, जब 5,000 खर्च आ रहा है या 7,000 खर्च आ रहा है, 1,000 रुपए क्या करेगा? तो ये जो समस्या है ये वहां से शुरू होती है।
आप बहुत सारे विकल्प इस पे तलाश रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मैं देख रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से भी आया है कि आप पराली का इस्तेमाल जो है फर्नीचर बनाने में कर सकते हैं, खटिया बनाने में कर सकते हैं, या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करने में कर सकते हैं। इसका जैव ईंधन बनाया जा सकता है। यानी कि आपको पारंपरिक रूप से जो खेती करते आ रहे हैं या एक के ढर्रे पे चले जा रहे हैं आप, उससे हटकर आपको सोचना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल होगा कैसे। अजय जी देखिए, बड़ा सवाल ये कि धान खरीद में ही इतनी धांधली आ जाती है, तो किसान पराली वहां तक पहुंचाए कैसे वो जरिया उसके लिए बनेगा? वो बातें उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान को वहां नहीं पहुंचना है, सरकार को वहां पहुंचना है। सरकार वहां पहुंचेगी, उसके पास में अफसर है, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम इतना मुस्तैद होना चाहिए कि वहां पहुंचे और उसकी पराली को खरीदे। या वहां पर जैसे मुनादी का एक सिस्टम है जो ऑन पेपर तो बहुत अच्छा दिखाई देता है कि मुनादी भी होगी, हम जागरूक अभियान भी चलाएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबके कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं। मनोज जी, आरोप पहले सचिन टिप्पणी करना चाह रहे थे अजय जी आप ही की बात पे। सचिन, देखिए राजेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार विकल्प बताए हमारे किसान भाइयों को। आप किसानों को डिटेन करके जेल तो भेज सकते हैं, लेकिन विकल्प नहीं बता सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी अशोक पांडे जी वाहवाही गिना रहे थे सरकार के द्वारा किसानों के प्रति, मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने किसान का अध्यादेश, जो काला कानून लेकर के आए हैं, किसान हमारा वैसे भी कोरोना जैसे आईपीसी की धारा 188 के तहत पराली जलाना कानूनन अपराध है, उसके तहत पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उसमें पहले भी जुर्माने लगाए गए हैं। जब जुर्माने 3 साल से लगातार जुर्माने लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पंजाब हरियाणा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, हर राज्य की सरकारें इस पर काम करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दा है, जैसे कि अरविंद जी बता रहे थे, चुनाव होने वाले हैं और हर मुद्दे पर चुनाव होता है और विपक्ष हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। इसको बहुत वायलेंट और अग्रेसिव चीजें हो जाती हैं। विपक्ष यदि सवाल उठाता है उसका स्वागत होना चाहिए। मेरा सवाल यहां पर यह है, यदि पराली था, ये सब कुछ होना था, तो मौजूदा सरकार को इसकी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी। कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, फेफड़े इन्फेक्टेड होंगे, निमोनिया जैसे शिकायत होती है, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो आपने कोरोना काल में पराली को लेकर तैयारी पहले क्यों नहीं की? ये सबसे बड़ी समस्या है। हम किसान को एक तरफ कर देते हैं, किसान ने जला दिया ठीक है, जुर्माना कर दिया ठीक है, आईपीसी 188 तरह कार्रवाई हो रही है ठीक है, लेकिन आपने जागरूक क्यों नहीं किया? कोरोना का समय है और जहां पर कोरोना चौथी लहर में है, बैक मार रहा है, और अगर इसके परिणाम इतने भयंकर हो सकते हैं कि संभाले नहीं संभलेंगे, तो ऐसे में इसके ऊपर तो राजनीति के बजाय इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में भी अगर इस तरीके से पराली जल रही है तो कार्रवाई वहां पे भी हो रही है। सचिन, मैं दोबारा आऊंगा, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज, देखिए राजेश जी, अभी हमारे शर्मा जी ने एक बात कही कि सरकारें इसीलिए सब्सिडी देती हैं। निश्चित तौर पे अगर 1 बीघे कटाई की कीमत अगर 7,000 रुपए आती है, तो कभी से 7,000 रुपए नहीं आती थी, 1,000 रुपए में भी पराली कट जाती। लेकिन क्योंकि महंगाई बढ़ गई, सब्सिडी सरकार ने डीजल से हटा ली, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। खाद पे महंगाई आ गई, पैसा बढ़ा दिया गया, कोई सब्सिडी नहीं है। बीज पे किसी तरीके की कोई सब्सिडी नहीं है। रासायनिक जितने भी इस्तेमाल करते हैं उस पे किसी तरीके की सब्सिडी नहीं है। सरकार हर तरफ से सिरिंज लगा के किसान का खून चूसने पे लगी हुई है और किसान से ये उम्मीद करती है कि किसान सब कुछ कर ले। अरे भैया, वो कर देगा सब कुछ, तो किसान को एक हक दे दो जो अपने मूल्य का निर्धारण करेगा। बताएं अशोक पांडे, योगी आदित्यनाथ जी बताया, एमएसपी को छोड़िए, 1800 रुपए में धान की खरीद को छोड़िए, किसान चाहेगा तो 25 रुपए किलो कुंटल देगा, 2500 रुपए में, नहीं चाहेगा 20 रुपए प्रति किलो देगा। अपने उसके फसल की कीमत तय करने का अधिकार सरकार दे रहा है। फिर किसी को चाहे जेल भेज दो, चाहे फांसी पे लटका दो, लेकिन आप 1800 लागत वाला जो उसका 1500 लागत वाला धान है वो 900 रुपए बेचने मजबूर है, तो पराली जलाएगा नहीं तो क्या योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के बंगले के सामने डाले जाएगा क्या? ये बात सरकार क्यों नहीं बताती है? और आप लगातार डीजल के दाम महंगे कर रहे हो, लगातार खाद के दाम महंगे कर रहे हो, लगातार बीजों के दाम और तमाम दवाइयों के दाम महंगे कर रहे हो। ठीक है, अशोक पांडे जवाब देंगे इसका। अशोक जी, ट्रंप के सहारे बैठे हो क्या? अशोक पांडे, किसानों के खातों में पैसा आ रहा है जो वास्तव में किसान है, समाजवादी पार्टी से किसानों की बात मत पूछिए, किसानों से बात करना हो
तो किसानों से पूछिए कि ये जो कृषि नीति है उससे इस देश का किसान प्रसन्न है। वो अपनी फसल को अपने देश में ही नहीं कहीं जाके बेचता है। निश्चित तौर पे यह प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था, लेकिन दुर्भाग्यजनक है जब ये लागू हुआ तो इसका विरोध कांग्रेस पार्टी भी करने लगी। ठीक है अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे समझना चाहूंगा सर, एक बड़ा मसला है, गंभीर मामला है, पोल्यूशन का किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे में क्या उपाय होना चाहिए कि इसका समाधान भी निकले और किसी किसान को टारगेट ना किया जाए, किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी को टारगेट ना किया जाए? क्योंकि हमने दिल्ली में देखा ऑड इवन को लागू किया गया था ताकि पोल्यूशन को कम किया जाए। तो क्या सरकारों के पास आइडियाज की कमी है? प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, आऊंगा मैं। अरविंद जी, सबसे ज्यादा पांडे जी आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड, दोबारा आऊंगा। इसमें राजनीति छोड़ के किसानों ठीक है पांडे जी, भाषण नहीं, दोबारा आता हूँ मैं। से मना करें। ठीक, अरविंद जी। जी राजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सच्चाई है कि पराली से जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन ये सीधे तौर पर यह कह देना कि एकमात्र किसान जिम्मेदार है वो सहमत नहीं हुआ जा सकता। दिल्ली सरकार कहती है कि पंजाब के मोगा में जो पराली जलाई जाती है उसका एनसीआर में असर दिखता है, दिल्ली में असर दिखता है, लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि फिर उसका असर कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, हिसार में और सिरसा में क्यों नहीं दिखता है? वो तो और नजदीक है, वहाँ दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि पूरे भारत में एक साल में करीब 60 करोड़ टन जो है पराली अवशेष निकलता है, जिसमें पंजाब की हिस्सेदारी 2 करोड़ टन है। और यह भी तथ्य है कि अगर 1 एकड़ में करीब 2 टन पराली निकलता है और 1 टन अगर पराली जलता है तो लगभग जो है 3 किलो पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और 3 किलो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। यानी जो वायुमंडल में जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इन सब विषाक्त जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से उसका सीधा असर जो है मनुष्य पर और जीव जंतुओं पर, यहाँ तक कि स्मारकों पर भी पड़ता है। तो सवाल तो लाजमी है, उठता ही है कि आखिर सरकार इसको लेकर इतनी संवेदनशील क्यों नहीं है? जब मौसम जाने का आता है और स्मार्क फैलता है तब जाकर के इस पर जो है लाठेबाजी होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अभी आपको अजय जी ने बहुत विस्तार से बताया कि अगर किसानों के पास जो है अगर पराली को जलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है तो आखिर सरकार, अभी आपने देखा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि किसानों को पराली से भूसा और खाद बनाया जाना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, किसानों के पास वैसा यंत्र है नहीं, है भी तो सरकारें जो है सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। अगर सब्सिडी दे भी रही है तो इतनी कम दे रही है कि उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है सरकारें ही जिम्मेदार है और कोई किसी एक राज्य की सरकार नहीं जिम्मेदार। देखिए कोई पूरे भारत में किसी एक पार्टी की सरकार भी नहीं है। आप पंजाब में जाइए तो कांग्रेस की है, यूपी जाइए तो भाजपा की है, केरल में जाइए तो और किसी की है। तो सवाल ये उठता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से मनन चिंतन करना चाहिए, जागरूकता के साथ साथ इसके वैज्ञानिक उपाय भी ढूंढे जाने चाहिए ताकि मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहे, वायुमंडल और पर्यावरण पूरी तरह से जहरीली गैसों से मुक्त रहे। ठीक है, हाँ सचिन, यहाँ पे उदाहरण सेट करने की जरूरत है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकार को घेर रहे हैं तो क्या आपने पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या जहां पे आपकी सरकार है वहां पे कोई ऐसा बंदोबस्त किया जो उदाहरण हो, जिसपे आप बता पाए कि देखिए साहब हमने ये किया था, आप ये करिए, ये क्यों कर रहे? देखिए राजेश जी, मैंने पहले ही बार में बताया कि पिछले कुछ सालों से जो प्रदूषण की समस्या है वो निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ करके सरकार को एक ठोस पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदूषण जो है आम जीवन पे असर डाल रहा है और आम नागरिक इससे आम नागरिक के स्वास्थ्य की समस्या निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसकी पहल सेंट्रल से होती है और सेंट्रल में खास तौर पे मोदी सरकार है, और मैं कहना चाहता हूं सचिन जी मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, सचिन जी मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, आपके कांग्रेस प्रदेश हैं, उसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल आपकी पार्टी ने सेट किया है वो बताइए। आप एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह से मत बताइए, एक कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बताइए कि कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश में किसानों के लिए क्या किया गया है। आप वो बात कीजिए ना। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा अजय जी कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार और पंजाब में सरकार है, हम लोगों ने इससे जो पिछले साल था
जो पराली की समस्या थी, पराली जलाने की समस्या थी, हम लोगों ने किसानों से बात की और उस पराली को हम लोगों ने हायर किया और हम लोगों ने खुद सरकार ने खरीदा और खरीद करके उसको हम लोगों ने जो पराली से जो चीजें बनती है उसमें हम लोगों ने बनाने का काम किया, उस पराली से भी और चीजें। लेकिन अगर जिस तरह ये सरकार ने तानाशाही रवैया अपना के किसानों को जेल भेजने का काम किया है, चलाने पे मुकदमे लगा दिए, शासन कुछ और करता है, योगी सरकार कुछ और बोलती है। ये जो द्वैत भावना और जो दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इस वजह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सवाल उठाया है कि किसानों को जब वोट चाहिए तब अब वो कानूनी हो जाता है। किसानों को जेल भेजने में आप लोग तुरंत देरी नहीं करते, तुरंत उनको जेल भेज देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में इस पे चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आम नागरिक और आम जनता से जुड़ा हुआ ये मामला। ठीक है सचिन जी, अशोक जी का रुख में करना चाहूंगी। अशोक जी देखिए, बार बार यहाँ पर एक तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे थे कि कार्रवाई सिर्फ किसानों पर क्यों है। यहाँ पर आज जो लखनऊ में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, सेतु निर्माण पर 10 लाख की जुर्माना लगाया गया, उसके बाद लखनऊ में और प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष यही बात कर रहा है बार बार कि आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में आपको राजनीति की बू नहीं आ रही है? लगता है अशोक जी तक आवाज नहीं पहुंची, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन अजय, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, मेघना आप उनसे सवाल लीजिएगा आगे, लेकिन मैं अजय से कुछ जानना चाहता हूं। अजय, आप ये बताएं कि हर साल इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर तैयारी पहले से सरकारों की तरफ से क्यों नहीं की जाती? हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश को ध्यान में रखते हुए जहां भी जिसकी भी सरकार है, हालात चूंकि एक जैसे हैं, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? देखिए, इसके लिए जो है मैं सरकार की बजाय पूरे जो सिस्टम है उसको मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा सुस्ती है, काम को लेकर एक हीला हवाली है। क्योंकि जब सरकार कोई काम करती है उसकी प्लानिंग पहले से तैयार होती है और प्लानिंग जो हर साल नहीं बनती है, वो बनी हुई रखी होती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, निर्देश जारी होते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो पिछले साल की बात करें, उससे पिछले साल की बात करें, पिछले 5 साल का डाटा उठाकर देख लें, तो चाहे कोई भी सरकार हो, कोई किसी प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश सरकार की बात हो, तो वहाँ पर सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई आप इससे फर्नीचर बना सकते हैं, आप इससे जो है जैव ईंधन बना सकते हैं, आप धान के साथ साथ जो पराली बची है उसके साथ मशरूम की खेती करेंगे तो वो जो है खाद के रूप में काम आएगा। 1 बीघा खेत से 32 टन यूरिया निकलता है, आप उसको खत्म कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरह की जो खेती है, एक साइंटिफिक खेती की तरफ आप जाएं, आप पारंपरिक खेती पे ही अटके हुए हैं। तो ये जो जागरूकता जो आनी चाहिए कि खेती का जो ढर्रा है वो हमें बदलना है, हमें जो है वहाँ ज़मीन की उर्वरता शक्ति उसको किस तरह से बचा के रखना है उसको भी समझना है। अभी जैसे पराली हम चला रहे हैं, सभी ने कहा, आप बताइए कि जो आसपास के पेड़ों पे जो मधुमक्खियां होती हैं वो मर रही हैं, इनकी शहद का जो बिजनेस है या शहद जो उत्पादन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं जो जमीन में जो है रहते हैं, काम करते हैं, जो फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो मर रहे हैं। आसपास के खेतों में या सड़कों पर लगे पेड़ों में आग लग रही है। तो आप ये देखिए कि आपका जो सिस्टम है, जो वातावरण में पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी चैन टूट रही है, कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जो कि हमारे वातावरण के लिए उपयोगी हैं। बिल्कुल, ये भी है। उसके लिए कि फिर आप उसको एक अभियान चलाएंगे, इसको बचाइए, उसको बचाइए। तो यहाँ पर सिस्टम को मुस्तैद होना पड़ेगा और सिस्टम के ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, और सिस्टम के ऊपर नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं फिर प्रदेश सरकार पर ही आता है कि आपके हाथ में जो ब्यूरोक्रेसी है, सिस्टम है, वो उसकी नकेल आपके हाथ में क्यों नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री का रुख कुछ और है और कार्रवाई कुछ और है, वो दो नजीर पेश करता है हमारे सामने। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए राजेश जी, इस बात को समझना पड़ेगा। हमारे शर्मा जी ने फिर एक बात को धीरे से छोड़ते हुए कहा, मैं सरकार पे कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा। अरे तो भैया, किसको कटघरे में खड़ा करेंगे? ब्यूरोक्रेसी किसका कहना मानती है? ब्यूरोक्रेसी किसको रिपोर्ट करती है? शासन, जो प्रशासन है वो शासन को ही तो रिपोर्ट करता है। तो आप प्रशासन पे उंगलियां उठाएंगे और शासन को नजरअंदाज कर देंगे, ये कहीं ना कहीं घातक है। और ये जो चलन इस देश में देखिए मनोज जी, कोई भी सरकार रही हो, उसको हमेशा सिस्टम ने ही नीचा दिखाया है या आलोचना का शिकार बनाया है। तो यहाँ पर ये जो किसी भी सरकार की नीयत पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, वो सभी सरकारें अच्छा काम करना चाहती हैं, लेकिन जो प्रबंधन है उसको मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूं कि आपको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए कि आपको कटघरे में ना खड़ा होना पड़े।
अब यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत अच्छा ऑन पेपर दिखाई देता है कि मुनादी करेंगे, इससे ये फायदा होगा, हम सब्सिडी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। जब एग्जीक्यूट नहीं होती हैं तो फिर आपको आदेश देने पड़ते हैं, या तो पोस्टिंग या फिर आप ट्रांसफर करते हैं, या सस्पेंड करते हैं, या फिर आप जो पनिशमेंट देते हैं, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं है। तो ये सोल्यूशन मनोज जी को सुन लेते हैं। हाँ वो जी मनोज जी। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात को रख रहा हूं, तो कम से कम शर्मा जी आपकी बात मेरी पूरी होने के बाद ही बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि क्या इसको एक सेगमेंट में इसको खत्म किया जा सकता है? कई ऐसे ऑप्शन है, एक नहीं कम से कम कई ऑप्शन, उससे खाद बनाई जा सकती है। गायों का ये चारा रहा है, ये पराली। जब मेरा बचपना था तो मुझे याद है कि उधर गेहूं की खेती का भूसा इस्तेमाल होता था और इस पराली से गायों का चारा बनता था। हल्का चारा होता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इस पे भी सरकार चाहे तो किसानों को, अरे ये तो वो वाली सरकार है, उसको क्या बोलते हैं, तमाम जन जागरण करने वाली सरकार है, वो सरकार चाहे तो किसानों को जागरूक कर सकती है, बता सकती है, उनको प्रोक कर सकती है, उसके इस्तेमाल के कई कारण बता सकती है, लेकिन करना कुछ नहीं। जब आएगा नंबर तब कह देंगे कि जेल भेज दो किसानों को, और जब जेल में जाके किसान विरोध करने लगे तो ये विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो क्या आप समझते हैं नृत्य करेगा क्या? ठीक है मनोज जी, अशोक जी सुन पा रहे हैं? तो राजनीति करना है ना, सरकार को घेरना है ना। अशोक जी देखिए, तमाम तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। इस बीच मैंने आपसे पहले सवाल किया था, अब तक आवाज नहीं पहुंची थी कि जिस कार्रवाई का सवाल यहां पर किया जा रहा था उसको लेकर जो जवाब सामने मेरे पास है वो मैं दे रही हूं कि आज बड़ी कार्रवाई लखनऊ में की गई है, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, विपक्ष लोकतांत्रिक विपक्ष विरोध जरूर करना चाहिए, नीतियों का विरोध करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जब हम कानून व्यवस्था ठीक करते हैं, हम जब विकास दुबे का काउंटर करते हैं, जिसने 7 पुलिस अधिकारियों को हम गांधीवादी विचारक संपत्ति को जब्त करते हैं, संपत्ति को जब्त करते हैं, जब हम संपत्ति को जब्त करते हैं तो समाजवादी पार्टी आंसू बहाने लगती है। इनके लिए मुख्तार अंसारी महान गांधीवादी विचारक है। पांडे जी आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए पांडे जी, मुद्दे पे आइए। पराली मुद्दा है, किसानों के खिलाफ कार्रवाई मुद्दे है, आप कहाँ चलेगी विकास दुबे मुख्तार अंसारी? पांडे जी मुद्दे पे आइए। मैं मुद्दे पर समाज में रहा है, उत्तर प्रदेश में देश में प्रदूषण का उससे वायुमंडल जहरीला हो रहा है, लोगों को शासन के साथ। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। मैं फिलहाल अरविंद जी का रुख करूंगी। अरविंद जी देखिए, आज यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये कहा गया कि डीकंपोजर स्प्रे दिए जा रहे हैं, जो भी यंत्र होते हैं वो किसानों को अब दिए जा रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाता है कि भाई इस प्रदूषण के साथ साथ राजनीतिक प्रदूषण को भी हटाया जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि राजनीतिक प्रदूषण को भी हटाया जाए। ऐसे में क्या अब इस मुद्दे को और बढ़ाना ठीक है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब किसानों को लेकर पूरी तरह से गंभीरता बढ़ती जाएगी ताकि उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना हो? सरकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है कि समाज के जितने भी वर्ग है उनकी जो है सही ढंग से देखरेख हो, और उस समाज के सभी अंगों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन करे। तो अगर किसान भी है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पराली को न जलाए। हाँ, यह एक सवाल बनता है तो भैया पावर की पराली जलाना नुकसान होता है, प्रकृति को नुकसान पहुँचता है। अगर नहीं पहुँचाएंगे किसान को सुधार नहीं है, लेकिन अगर किसान जो है 40% कर्ज में डूबे हुए हैं, अगर आप उसको 10% अनुदान देते हैं तो उससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उनके पास जो इस प्रकार के यंत्र सुलभ हो ही नहीं सकते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि पराली के अलावा जो है हर साल भारत में 7 लाख हेक्टेयर वनों का विनाश हो रहा है, इसके कारण भी कहीं न कहीं जो है प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, प्रकृति के साथ जब तक हम लोगों की समरसता नहीं रहेगी, और किसान तो विशेष रूप से माटी से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी अपनी एक विशेष भूमिका होनी चाहिए।
लेकिन उसके भूमिका के विस्तार के लिए, उसके भूमिका के व्यापक के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको साधन सुलभ कराए। ठीक है मनोज जी, जब तक उनके पास साधन सुलभ नहीं होगा तब तक मेघना जी इसका कोई निस्तारण और हल निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी देखिए, सबसे पहले तो जब पहले पराली का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किसान कर लेता था, जब से आधुनिकीकरण की ये मशीन धान कटाई की आई, तब से पराली जलाने का चलन शुरू हो गया। ना तो अब उसका इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जाता है, ना ही किसी और काम में जो किसान तमाम तरीके बता चुके हैं, नई बात हो तो बताएं। छप्पर बनाने में भी काम किया जाता था। तो सबसे पहले सरकार इन मशीनों को बंद कर दे जो धान कटाई की है, निश्चित रूप से तमाम सारी चीजें अपने आप स्वयं सही हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मशीनों को बंद कर देना चाहिए, मशीनें जो है चली जानी चाहिए। ऐसे ही आज से कुछ साल पहले 90 के दशक में कंप्यूटर का विरोध किया था नेताजी ने। तो खैर मेरा जो यहाँ पर ये कहना है वो ये कहना है, किसान जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो क्या पराली को लेकर या पराली में मिलने वाली सब्सिडी को लेकर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, क्यों आवाज नहीं उठाते हैं, क्यों वो इसका उदाहरण देते हैं या इसकी वजह बताते हैं कि ये महंगा है या हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हम कैसे करें, क्या करें, क्या उनकी जमीन, क्या उनका आर्थिक नुकसान इंसानी जीवन से ज्यादा बड़ा है, क्या उनका आर्थिक नुकसान इकोसिस्टम से ज्यादा बड़ा है, क्या उनका आर्थिक नुकसान किसी के जीवन से ज्यादा बड़ा है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जिस तरीके से दूसरे मुद्दों पर आप आवाज उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, इस देश के कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप अपनी डिमांड उठाते हैं, एमएसपी को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर, आपको पराली को लेकर भी इस तरह का धरना प्रदर्शन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। आपने कहा कि मशीनों को बंद कर देना चाहिए, आपने कहा मशीनों को बंद कर देना चाहिए। अगर किसान खुद फसल काटने बैठेगा या फिर और मजदूरों को लगाएगा तब भी तो वक्त वहां पर जाएगा, तब भी तो उसके लिए परेशानियां खड़ी होंगी। मशीनों और आधुनिकीकरण का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? विकल्प देने चाहिए ना, आप ये कहिए विकल्प दीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मशीनें बंद हो? इससे तो किसान और परेशानी बढ़ जाएगा। कैसे बनेगी बिजली? कैसे बनेगी? कूड़े से बन सकती है, कचरे से बन सकती है, पराली से भी बना लो। ठीक है, बिल्कुल पराली से बिजली बन सकती है, इसलिए सरकार ने कहा है पराली से बिजली बन सकती है। लगता है पांडे जी के पास कोई आइडिया है नया। पांडे जी, पांडे जी से कुछ नहीं, उनको सुनते हैं, उनके पास कुछ है, बोलिए पांडे जी। समाजवादी पार्टी के अब खाली ट्वीट करते हैं, जनता के साथ ट्वीट करते हैं और कोई रास्ता नहीं बताते। ये परिचर्चा जो है हुतुतु में बदल चुकी है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा है कि किसानों को हम उपलब्ध कराएंगे, यंत्र उपलब्ध कराएंगे और निश्चित तौर पे पराली वो न जलाए तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। लेकिन ये लोग किसानों को भ्रमित करने का। ठीक है अशोक जी, मनोज जी आपका वापस रुक करेंगे, सचिन जी के पास बहुत देर से नहीं गए हैं। सचिन जी देखिए, बार बार कांग्रेस किसानों को मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर रहती है, किसानों का प्रदर्शन और कांग्रेस का प्रदर्शन अब एक प्रदर्शन ही लगभग हो चुका है, हर प्रदर्शन में कांग्रेस उनके साथ नजर आती है। लेकिन कांग्रेस जहां जाए वहां क्यों नहीं कुछ किया जा रहा? क्या वहां पर कुछ किया जाएगा? देखिए मेघना जी, मैंने पहली बार बता दिया कि किसानों की से जुड़ी और आम जीवन से जुड़ी ये समस्या है और इसके लिए ठोस प्रबंध और ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा सचिन जी, कहाँ उठाए जा रहे हैं कदम? ये बताइए कहाँ उठाए जा रहे हैं और कहाँ अब उठाए जाएंगे? आज की डिबेट के बाद कहाँ उठाए जाएंगे? देखिए, पंजाब में हमारी सरकार है, पिछले साल वहाँ किसानों से पराली खरीदी गई और उससे कई चीजों का निर्माण किया गया, कई चीजें। लेकिन सचिन जी आंकड़े तो ये बताते हैं कि अभी उसी तरह से पंजाब हरियाणा में जो है पराली जलाई जा रही है, कोई फर्क तो नजर नहीं आया है। अगर खरीदी तो जलाई ना जा रही होती। कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में हमारी पंजाब में सरकार है लेकिन हरियाणा में सरकार नहीं है। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि प्रदूषण की समस्या आम जीवन से है, आम नागरिक से है। इसके लिए सेंट्रल सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो एक अहम कमिटमेंट लेकर के आए, वो पहल लेकर के आए। वैज्ञानिक उनके पास में, सारी टेक्नोलॉजी उनके पास में है। आज पराली जैसी समस्या निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। सचिन जी, हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देना क्या सही है? केंद्र सरकार कानून तो लेकर आएगी लेकिन किसान तो आपके राज्य के वहां पर पराली जला रहे हैं। जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है ना वहां के।
लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंची। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी देखिए, मैं एक व्यंग्य करने जा रहा हूँ राजेश जी, माफी चाहूंगा अगर किसी के हृदय को लगे। अच्छा हुआ अधिकांश किसान हिंदू हैं, अगर कहीं ये मुसलमानों का होता तो ये आतंकवादी षड्यंत्र हो जाता। इसलिए भाजपा के लोग मेरे ख्याल से कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ लिपापोती करेंगे। और बीजेपी के लोगों के पास ना तो कोई आइडिया है, ना कोई मैकेनिज्म है, सिर्फ और सिर्फ वो धनिक करना जानते हैं। 2000 रुपए ठीक है मनोज जी। अशोक जी से एक मेरा सवाल है इस बीच। अशोक जी, हमेशा ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो गया। हाँ, हमने बात है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान से पठान ब्राह्मण हलचल नहीं करते। हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। पक्षी लोग तो कहते कुछ है, करते कुछ है। अभी प्रियंका, ठीक है, नहीं हम मुद्दे से भटक जाएंगे। एक सेकंड, नहीं बात नहीं बता सकते, दूसरी तरफ चले जाएंगे। मैं अरविंद जी आपके पास आऊंगा, बहुत गंभीर मसला है, मैं नहीं चाहता ये डिबेट डिरेल हो। अरविंद जी, आइडियाज की अगर बात करें तो क्या करना चाहिए सरकारों को ऐसे वक्त में? एक नाजुक वक्त है, कोरोना का संकट भी है, अब प्रदूषण हमारे सामने आ गया, ऐसे में क्या कदम उठाने की जरूरत है जिससे राहत मिल सके? देखिए, 2-3 बातों पर गौर करना होगा और ये सभी सरकारों को मिल करके जो है एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना होगा कि किस तरह से इस समस्या को निजात पाया जाए। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जो पराली है इसको लेकर के एक गाइडेंस बनाया जाए पूरे देश के लिए, राज्यों के लिए, कि उस पराली का आखिर किस तरह से निस्तारण हो। अगर इसके लिए जरूरी हो कि अगर इससे मनरेगा से जोड़ दिया जाए, मनरेगा के कर्मियों के द्वारा जो उसकी कटाई हो, फिर ले जाकर के उसको डंप किया जाए, उसका खाद बनाया जाए, भूसा बनाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को जो बड़े पैमाने पर खर्च करना होगा। दूसरी चीज, अगर किसानों के जरिए सीधे कराना है तो उनको इस तरह के आधुनिक यंत्र दिए जाने चाहिए ताकि जो है उसको भूसा या खाद में तब्दील कर सके। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज यह है कि किसानों को जन जागरूकता के जरिए जो है पूरी तरह से इस ढंग से प्रशिक्षित किया जाए ताकि जो है कम समय में, ताकि उनकी गेहूं की बुआई भी जो है पूरी तरह से उसका नुकसान न होने पाए, समय की बुआई कर सके। और इस दरमियान जो 2 सप्ताह 3 सप्ताह का समय मिलता है और उसको जन जागरूकता के जरिए उसको किस तरह से करें, प्रशिक्षित करके इस समस्या का निस्तारण किया जा सकता है। इस पर सिर्फ राजनीतिक लाफेबाजी करके या वोट युक्ति के लिए अगर इस मसले को जो है हवा दिया जाएगा तो निसंदेह जो देश का नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा और किसानों का भी नुकसान होगा। ठीक है अजय, आपके पास भी कोई इस तरीके का आइडिया? चूंकि हर साल ये एक बड़ी चुनौती है, सरकार में बड़े अधिकारी हैं, शासनिक प्रशासनिक अमला एक नेतृत्व कर रहा है, बावजूद इसके हम कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे हैं प्रदूषण को रोकने में। क्या करने की जरूरत है वक्त रहते? देखिए, ऐसे नाकामयाबी की वजह सिर्फ यही है कि हमारी विल पावर नहीं है। जब तक हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी और हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं कि हमें इसको संभालना पड़ेगा, तब तक ऐसा नहीं होगा। सिस्टम को हर वक्त कोसते रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि खेत आपका है और आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, तो उसका करना क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अवेयरनेस जो है फैलाने का काम जिस तरह से सरकारों का है, लेकिन आपके पास भी और भी माध्यम है। गांव के बच्चे या गांव देहात के बच्चे अब इतने कम पढ़े लिखे नहीं कि वो नहीं जानते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी टेक्नोलॉजी आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आ चुकी है, गूगल के अंदर आ चुकी है और सब बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको इसके विकल्प नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मिल सकते हैं जानकारी के साथ में कि आप अपने एरिया में चाहे उसके खाद बनाएं या फिर आप उसका जो है फर्नीचर में इस्तेमाल करें या फिर इसको जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें या फिर आप इसको बिजली संयंत्र में इसका इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप एक फूड के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मनोज जी कह रहे थे कि वो चारे के रूप में इस्तेमाल हो जाए। तो ये इसके लिए आपको करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि मशीनें आ गई, सुविधा मिली, हम इतने आराम पसंद हो गए कि हमने नीचे का वो 1-1.5 फुट का छोड़ दिया। ठीक है, वक्त की कमी है। मनोज जी आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं बहुत शॉर्ट में सर। देखिए, पराली बहुउद्देशीय फसल का एक हिस्सा है, इससे इतने काम किए जा सकते हैं। अगर आपको जानना है तो किसी ग्रामीण एरिया में चलिए, इससे सोफा भी बन जाता है बैठने वाला, गांव का छप्पर भी बन जाता है। बिल्कुल, ये बात अभी शुरू में हमने कही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसको आगे बढ़ाया है कि सोफा, चटाई, यानी कई विकल्प हैं जो पराली का इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि जलाने की। चलिए, वक्त की मेरे पास बहुत कमी है। मनोज यादव जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सचिन रावत आपका भी, अशोक पांडे आपका भी और अजय जी आपका भी, अरविंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल अब भी ये बरकरार है कि अगर पराली जलाने से प्रदूषण फैल रहा है या हो रहा है तो फिर किसान करे तो करे क्या? विकल्प जरूरी है किसान के पास हो।